लखनऊ में जैसे ही राज्यसभा की वोटिंग शुरू हुई, वैसे ही समाजवादी पार्टी और बीजेपी के विधायकों में झड़प हो गई। राज्यसभा की वोटिंग के दौरान बीजेपी विधायक संगीत सोम ने सपा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सपा के मंत्रियों ने उनके बैलेट छीनने की कोशिश की। विधान परिषद की वोटिंग के बाद राज्यसभा की वोटिंग के दौरान सपा के बागी विधायक गुड्डू पंडित ने सपा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सपा नेताओं ने उनका बैलेट पेपर छीनकर उनसे जबरन सपा प्रत्याशी को वोट डलवाना चाहा। राज्यसभा की वोटिंग के दौरान बीजेपी की महिला विधायक कृष्णा पासवान ने भी सपा नेताओं पर गुंडई के आरोप लगाए हैं। सपा के नेताओं ने इससे साफ इनकार कर दिया है और विधान परिषद की तरह राज्यसभा में भी सभी सीटों पर जीतने का दावा किया है। राज्यसभा की वोटिंग के दौरान बीजेपी विधायकों के आरोप के बाद शिवपाल सिंह ने सफाई देते हुए कहा है कि उनके मंत्रियों ने किसी से दबंगई नहीं की। वहीं सपा नेताओं के बचाव में आजम खान भी उतरे और उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी से बड़ी कोई गुंडा पार्टी नहीं है। सपा विधायक रघुराज प्रताप सिंह ने सपा पर लगे सभी आरोपों से इनकार करते हुए सभी सीटों पर सपा की जीत का दावा किया है। सपा में वापसी कर चुके अमर सिंह ने भी बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी दोहरा मापदंड अपनाती है। बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल ने प्रदेश सरकार पर जमकर प्रहार करते हुए कहा कि जब राज्य सरकार लोगों को सुरक्षा न दे पाए तो ऐसी सरकार को नैतिकता के आधार पर सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। कौशाम्बी में इलाहाबाद में ड्यूटी पर जा रहे बाइक सवार 2 सिपाहियों को डीसीएम ने टक्कर मार दी, जिसमें एक सिपाही की मौके पर ही मौत हो गई और एक सिपाही को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गाजियाबाद में बदमाशों ने सरेआम एक ऑटो पार्ट्स कारोबारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें कारोबारी की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। अलीगढ़ में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता खौजनपुर गांव में रहने वाली 12 साल की लड़की को घर में अकेला पाकर पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने लड़की के साथ जबरन दुष्कर्म किया। मेरठ के जिलाधिकारी की कुर्सी पर ज्ञापन को चिपकाने के मामले में पुलिस ने बीजेपी नेताओं पर मामला दर्ज कर दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी नेताओं ने जिलाधिकारी की कुर्सी पर ज्ञापन को चिपका दिया था। मुजफ्फरनगर में जहरीली कोल्ड ड्रिंक पीने से एक परिवार के सभी लोग बेहोश हो गए और जब होश आया तो 4 बच्चों की हालत बिगड़ गई थी। बच्चों को आनन फानन में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बुलंदशहर के खुर्जा की रहने वाली नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म की घटना सामने आई है। घटना उस वक्त हुई जब लड़की अपनी दोस्तों के साथ खेत पर मौजूद अपने बाबा के पास जा रही थी। तभी रास्ते में मौजूद आरोपी ने लड़की से जबरन दुष्कर्म किया। शाहजहांपुर पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब पुलिस ने हाई प्रोफाइल मर्डर केस का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जय गुरुदेव आश्रम के अध्यक्ष पंकज यादव ने बयान देकर कहा है कि रामवृक्ष यादव से उनका कोई संबंध नहीं है। रामवृक्ष यादव ने उनकी संस्था को बदनाम किया है। फर्रुखाबाद के कांसी गांव में एक पत्रकार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आपको बता दें कि मृतक के पिता ने आरोप लगाया है कि एक तेज रफ्तार बोलेरो ने टक्कर मारने के बाद लाठी डंडों से पीट कर विकास की हत्या कर दी। पानी की कमी से लोगों का ही नहीं बल्कि जानवरों का भी बुरा हाल है। मामला यूपी के महोबा का है, जहां पानी के लिए 2 दर्जन बंदर कुएं में कूद पड़े। सूचना पर कोई वन विभाग का अधिकारी नहीं आया।